नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बोल रहा है मध्य प्रदेश में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म हो जाएगी उम्मीद थी, लेकिन हड़ताल अब तक जारी है। सरकार की सख्ती के बावजूद जूडा का आंदोलन और तेज हुआ है। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार को अपने सम्मान में बरसाए गए फूल लौटाने का एक विरोध किया। जूडा का कहना है कि सरकार ने कोरोना काल में उन पर जो फूल बरसाए वो उन फूलों को सरकार को वापस कर रही। जूनियर डॉक्टर्स ने थाली और ताली बजाकर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भोपाल इंदौर में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। भोपाल के कई जूनियर डॉक्टर्स को हॉस्टल खाली करने के नोटिस मिल चुके हैं। साथ ही कई जूनियर डॉक्टर्स के इस्तीफे स्वीकार हो गए हैं। वहीं ग्वालियर में जेआरएमसी के डीन ने जूडा के समर्थन में हड़ताल कर रहे 46 रेजिडेंट डॉक्टर को भी बर्खास्त कर दिया है। इधर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस से जोड़ा। कहा कि कांग्रेस नेता जूनियर डॉक्टर्स को गुमराह कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स का इस पर कहना है कि हड़ताल पूरी तरह से जूडा की है, इसे कोई राजनीतिक चश्मे से ना देखें, ना रंग दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जूनियर डॉक्टर सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, इस मामले में समाधान निकालने की जरूरत है। कांग्रेस खुलकर जूडा के समर्थन में है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जूनियर डॉक्टर से बॉन्ड की 10 से 30 लाख रुपए तक की राशि वसूलने के आदेश को तुगलकी फरमान बताया। कहा कि जिन डॉक्टर्स को सम्मान देना चाहिए सरकार उनका अपमान कर रही। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संबंधित विभाग इस मामले में हल निकाल रहा है। कोरोना काल में हम सब ने कार्य किया था, तो हमारे ऊपर से फूल बरसाए गए थे, वो पुष्प हम वापस कर रहे हैं सरकार को। हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं है, हमारी सिर्फ आप मांगे पूरी कर लीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जूडा है जो हड़ताल कर रहा है। जो यहाँ पर मेडिकल एसोसिएशन के छात्र हैं सिर्फ वही हैं, सिर्फ वही लोग अपनी हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि कृपया इस हड़ताल को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश ना करें। ये किसी भी तरह की राजनीति से प्रेरित नहीं है। हमारे यहाँ सीनियर रेजिडेंट हड़ताल पे चले गए, उनकी कोई मांग नहीं है। उनका कहना है कि हम जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं, तो मजबूरन आज सरकार के निर्देश पे उनके टर्मिनेशन ऑर्डर। हमारे जूनियर डॉक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं से गुमराह हो गए हैं। अब बिना बात के नेता लोग ट्वीट कर रहे हैं जिनको मुद्दा ही नहीं मालूम, तो इसका मतलब उनका ट्वीट पीड़ित मानवता के खिलाफ है। आज डॉक्टर्स की कमी है पूरे मध्य प्रदेश। तीसरी लहर दस्तक दे रही है बच्चों के मामले में, तो इन सब स्थितियों में डॉक्टर्स को इस तरह से अपमानित करना, उनसे दादागिरी करना, उनके घरों पे उनके माता पिता को परेशान करना, उनके घरों पे छापा मारना, मैं समझता हूँ कि ये हिटलरशाही है। वो लगातार काम कर रहे हैं। नए नए नौजवान हमारे साथी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो किस स्किल के साथ काम कर रहे हैं और रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना मैं नहीं मानता कि कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है। सारी समस्याएं आती हैं, उनकी भी कोई बातें हैं, उन बातों पर व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है चर्चा करने की ज़रूरत है। तो मैं भी सरकार भी कर रही है और हम भी जहाँ आवश्यक होगा हम भी करेंगे। 6 दिन हो गए हैं आज हड़ताल को जूनियर डॉक्टर के, और आज आपसे मिलने की मांग भी करी है। समस्या का हल कब निकलेगा? संबंधित विभाग चर्चा कर रहा है। सर आपसे मिलने का समय मांगा है वो। मध्य प्रदेश में आज का कोरोना का अपडेट भी आपको दे दें। प्रदेश में आज 718 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,84,461 संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 38 मरीजों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में अब तक 8,295 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में आज 2,225 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब तक 7,64,822 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,344 है। मध्य प्रदेश में कोरोना अब करीब करीब पूरी तरह से काबू आ चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने
कोरोना संक्रमण के गिरते ग्राफ पर राहत जताई है। उन्होंने कहा पिछले 24 घंटे में 81,000 टेस्ट किए गए, उसमें 718 पॉजिटिव प्रकरण आए, यानी मध्य प्रदेश में जो पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या है वो 1% के भी नीचे आ चुकी है। प्रदेश में 0.8% पॉजिटिव रेट है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 5 जिलों में आज एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया। सीएम ने कहा कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर 3 महानगर ऐसे हैं जहां केस हैं, लेकिन पूरी सावधानी वहां रखी गई। आज केवल पॉजिटिव प्रकरण आए 718, टेस्ट हुए 81,000 और पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश का घट के पहुंच गया 0.8%। 5 जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया और कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से कुछ दिनों में ही कोरोना मुक्त हो जाएंगे। एक तरफ इंदौर में 10,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को तेज रफ्तार से बढ़ाया जा रहा है। इंदौर में बीते 48 घंटे में 1.25 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाकर एक रिकॉर्ड बनाया। उसे ही बरकरार रखने के लिए एक दिन में 70,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। शनिवार को इंदौर में 328 केंद्रों पर 70,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। 10 ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर में अभियान चल रहा है। 3 स्थानों पर ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन पर जोर है। हालांकि बीते 3 महीने से बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन के कमी के चलते रफ्तार धीमी पड़ी थी, जो अब फिर तेज है। पैंतालीस प्लस में कुछ समस्या आ रही थी, कुछ लोग कम आ रहे थे, तो सारे जितने भी हमारे सेंटर्स हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उन सभी में हमने 18 के साथ में 45 भी खोल दिया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाके उसे इस बात के लिए नहीं भटकना होगा कि उसे कहाँ जाना है। किसी भी केंद्र में जाएगा 18 और 45 दोनों उसको मिल जाएंगे। ग्वालियर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खुद इस रथ के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमकर लोगों को समझाइश दी। ऊर्जा मंत्री ने सड़क पर बैठकर छोटे दुकानदारों से मास्क लगाने के साथ साथ वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस दौरान मंत्री ने एक सब्जी विक्रेता महिला के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद भी लिया। कहा कि महिला मास्क नहीं तो सामान नहीं, इस बात को आप याद रखना। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हजीरा से किला गेट चौराहे तक रथ के साथ बाजार में घूमे। दुकानदारों के अलावा सब्जी मंडी में फुटकर विक्रेताओं से भी भेंट की। ऊर्जा मंत्री ने मास्क बांटे। रास्ते में जो भी मिला उसे अपील करते गए, मास्क हमारा जीवन है, वैक्सीनेशन हमारी सुरक्षा है और इसे सबको याद रखना होगा। वैक्सीन लगवा लिया तुमने? सराफा में गया और भी कई जगह गया, मैं खिड़की मोहल्ला में गया, मैं कोटा वाले मोहल्ले में गया, मैं कई जगह जा रहा हूँ और लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि मास्क जरूर लगाओ और वैक्सीनेशन कराओ। अब तक पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में वयस्कों को तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो वहीं अब कोविड असर उन मासूम नवजातों पर भी दिख रहा है जिन्होंने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा। पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पर एक गंभीर बीमारी उन नवजात शिशुओं को अपना शिकार बना रही है जिनकी माताएं गर्भावस्था के दौरान कोरोना संक्रमित हुई थीं। डॉक्टर्स की माने तो जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कोरोना संक्रमण हुआ था उनमें से जन्मे अधिकांश बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जबलपुर जिले में अब तक 50 से ज्यादा ऐसे नवजात शिशु सामने आ चुके हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में कोरोना हुआ है, उनके जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हो रहे हैं। ये बच्चे जब पैदा होने के बाद उनमें से कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन न्यूबॉर्न करके बीमारी है जो देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते कई जिंदगियां काल के गाल में समा गईं और ऐसे में मुक्तिधाम में अस्थि कलश का अंबार लगा है जिन्हें कोई लेने पहुंचा ही नहीं। इंदौर में ऐसा ही हाल है।
बीजेपी अब इन अस्थि कलश को विधि विधान के साथ नर्मदा नदी में विसर्जित करेगी। पुरुषार्थ नाम की संस्था के साथ बीजेपी नेता ये अभियान चलाएंगे, जिसके तहत शहर के सभी मुक्तिधामों से अस्थि कलश को एकत्रित किया जा रहा है। रविवार को पूरे विधि विधान से पूजा होगी और फिर नर्मदा तट पर ले जाकर इनका विसर्जन करेंगे। बीजेपी की इस मुहिम पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी अब प्रायश्चित कर रही है। ऐसी संख्या आ रही है, उससे 125-150 के आसपास अस्थियां जो है रहने वाली सभी मुक्तिधामों की। और तिलक नगर में एक सामूहिक अस्थि पुष्पांजलि का कार्यक्रम जो है तिलक नगर में रहेगा। इंदौर में सदर बाजार क्षेत्र के एक वैक्सीनेशन सेंटर के भीतर बीजेपी की एक महिला नेता का जन्मदिन मनाया गया। बाकायदा केक काटा गया। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, ना कोरोना प्रोटोकॉल का। वीडियो में साफ दिखा किस तरह नियमों को ताक पर रखकर बीजेपी कार्यकर्ता बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बीजेपी ने इसकी तैनाती लोगों की मदद के लिए की थी। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। वहीं बीजेपी अब कार्रवाई की बात कह रही है। अभी मैंने वो वीडियो तो नहीं देखा है, मगर कुछ पत्रकार साथियों के द्वारा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा जानकारी लगी है कि इस तरह का कोई वैक्सीनेशन सेंटर पे जन्मदिन मनाया गया है। मैं इसकी जांच करता हूं और अगर ऐसा सही पाया गया तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जो भी हमें संगठन स्तर पे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बुरी बात कोई और हो नहीं सकती है। और ये कमल छाप प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिन के दतिया दौरे पर हैं। पहले दिन आज उन्होंने अपने निवास पर लोगों से मुलाकात की, समस्याएं सुनी, समाधान के निर्देश दिए। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर शनिदेव के दर्शन किए। इसके बाद स्थानीय पुलिस लाइन जाकर वृक्षारोपण किया। 33 आरक्षकों को भित्ती लगाकर कार्यवाहक हवलदार के पद से नवाजा। नरोत्तम मिश्रा बडौनी में नगर परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं के 40 हितग्राहियों को करीब 61 लाख रुपए की राशि वितरित की। गृह मंत्री ने शायराना अंदाज में वृक्षों और पर्यावरण का महत्व समझाया। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में वन क्षेत्र की करीब 364 हेक्टेयर जमीन पर हीरा खदान की अनुमति का मामला अब एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंच चुका है। जबलपुर के एक समाजसेवी डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने मामले पर एक जनहित याचिका एनजीटी भोपाल में दायर की है, जिसमें हीरा खदान की अनुमति रद्द करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि हीरा खदान के लिए एक निजी कंपनी को अनुमति दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई। हीरा खदान से करीब 8000 वनवासियों पर असर पड़ेगा, जिनके लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। एनजीटी में इस याचिका पर अगले हफ्ते तक सुनवाई हो सकती है। छतरपुर जिले समेत आसपास के पर्यावरण प्रेमी बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए आगे आए हैं। ये लोग बक्सवाहा का जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जताते हुए शासन प्रशासन ने बक्सवाहा के जंगल बचाने की गुहार लगाई। हीरा खनन के लिए जंगलों में कटाई को लेकर पर्यावरण प्रेमियों में भारी आक्रोश है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के तहत में विकास और इकोलॉजी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन यह बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया है। कुछ मुहिम चलाई और आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि पेड़ बचाने के लिए आप इस मुहिम को सफल बनवाएं और सभी लोगों से मेरा कहना है कि पेड़ बचाएं, जंगल बचाएं। आज सभी ग्रामीण लोग और युवा साथी इस जंगल में आके चिपको आंदोलन कर रहे हैं और वृक्षों को बचाने के लिए एक मुहिम सी सभी लोगों ने छोड़ दी है। सभी दोस्त यहाँ पर चिपको आंदोलन कर रहे हैं। जो बक्सवा हीरा खदान के लिए जंगल काटने की अनुमति दी गई है, हम सभी इसका घोर विरोध करते हैं। जंगल जो हीरो के लिए काटा जा रहा है, हम लोगों को हीरे की ज़रूरत नहीं है। पिछड़ा क्षेत्र हम लोगों को जंगल की ज़रूरत है। आदिवासी क्षेत्र जो जंगल से बहुत लगे हुए हैं, मग्गा चरवा, हम सभी इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी चाहते हैं और शासन से बुलंद मांग करते हैं कि हमें हीरा नहीं, हमें ऑक्सीजन चाहिए।
जबलपुर में पुलिस की बदसलूकी के विरोध में आज कांचघर व्यापारी संघ के व्यापारी सड़क पर उतर आए। व्यापारी कोरोना की परवाह छोड़कर बड़ी संख्या में एकजुट होकर चक्का जाम कर नाराजगी जताते नजर आए। धमापुर पुलिस थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर कमलेश मेश्राम पर व्यापारी से बदसलूकी का आरोप लगा। कार्रवाई की मांग को लेकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो मंगलवार को कांचघर चौक पर फिर चक्का जाम करेंगे। व्यापारी कहते हैं कि पुलिस ने लेफ्ट एंड राइट की दुकानें खोलने और बंद होने के नाम पर एक व्यापारी से अभद्रता की, जबकि वो अपनी बंद दुकान के सामने खड़ा था। हम लोगों ने बात रखी थी कि आपके थाने का स्टाफ बेलगाम हो चुका है, आप लगाम कसिए, किसी भी व्यापारी को अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ना चालानी कार्रवाई करें। एसपी महोदय, सीएसपी महोदय मंगलवार तक कमलेश मेश्राम के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करती हैं तो हम तीनों व्यापारी संघ, नर्मदा व्यापारी संघ, एकता व्यापारी संघ और चुंगी कांचघर व्यापारी संघ के तीनों अध्यक्ष और पूरे दुकानदार मिलकर कांचघर चौक पे एक बृहद चक्का जाम करेंगे। दुकान का मालिक जो है वो टहल रहा था, पुलिस आई, उसे लगा कि हाँ दुकान खुली हुई है, तो इनका कहना है कि स्टाफ के द्वारा बदतमीजी की गई और हम इसको दिखवाएंगे मैटर को कि क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। रायसेन के सेहतगंज में सोम डिस्टिलरीज की प्रशासन पर कार्रवाई करते हुए रायसेन निरस्त इसका कर दिया गया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निर्देश पर टीम जांच के लिए पहुंची, जहां कई गड़बड़ियां इसमें पाई गई। यहां बिना अनुमति के स्प्रिट टैंक का निर्माण किया गया था, साथ ही शराब की सैंपलिंग में गड़बड़ी के साथ टैक्स की चोरी भी की जा रही थी। इसके पहले कोरोना की पहली लहर में भी यहां कार्रवाई की गई थी। टैक्स चोरी के आरोप में कंपनी के दोनों मालिक जेल की सजा काट चुके हैं। दतिया जिले के पहाड़ी गांव के ग्रामीण बिजली की समस्या से परेशान है। बिजली न होने से सैकड़ों घरों में महीनों से अंधेरा पसरा है। गांव में 4 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, लेकिन इन ट्रांसफार्मर पर दबंगों का कब्जा है। सेवड़ा तहसील के पहाड़ी गांव की बिजली सप्लाई पास के ग्राम थरैट के सब स्टेशन से होती है। गांव के लोग कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं। IBC 24 से भी अपनी समस्या सुनाई और गांव में बिजली पहुंचाने के लिए गुजारिश की। जब इस बात पर बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी एक दूसरे पर गलती मढ़ते नजर आए। जो आबादी लाइन लगाई गई थी जिस पर 4 डीपियाँ रखी गई थी, जो किसी कारण खराब हो गई, उनको गांव के कुछ दबंग लोगों ने उठाकर विभाग से चेंज करवा लिया और अपने निजी कार्य के लिए लगा लिया, जिसके कारण गांव में गरीबों के यहाँ पे अंधेरा है। लोग वालों ने, पैसे वालों ने 20-20 हज़ार रुपया दे के कम बासे विद्युत विभाग से बदलवा ली हैं और अपने अपने बोरों पर रखवा ली हैं। गाँव में लाइट है नहीं है, जनता परेशान है। प्रदेश सरकार गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए तमाम दावे और प्रयास कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा का, जहां हथनापुर गौशाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में करीब 10 गौवंश की मौत का जिक्र किया जा रहा है। आरोप है कि गौशाला संचालक की लापरवाही से 6 से ज्यादा गौवंश मवेशियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने गौशाला में मृत गौवंश का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बताया गया कि गौशाला को सुजीत गौर नाम का युवक संचालित कर रहा है। ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी, बावजूद इसके अभी तक गौशाला में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीण गौशाला संचालक पर पशु क्रूरता अधिनियम और रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लापरवाही के लिए सुजीत गौर के विरुद्ध थाना सुनी बनापुरा में FIR भी दर्ज करने जाना। अगर ये सत्य निकलता है तो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए गौ संवर्धन बोर्ड भोपाल को जिला गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। पूर्व में भी तहसीलदार एवं SDM महोदय के द्वारा समझाइश संचालक सुजीत गौर को दी गई, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ और जैसे कि पूर्व से ही बहुत दयनीय स्थिति वर्तमान में है। भूसे चारे के अभाव में कई गौ माताओं ने दम तोड़ दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।